की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 2 दिन बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर उन 2 दिन बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। उन 2 दिन बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। ऐसे तो उस माँ के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बोल साचे दरबार की जय जय। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज की आनंद की प्रेम से बोल जाए कारा लगैया की। अपन जाए हकेन के बोला प्रेम से बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरु चरणन में वंदना बिगड़ी जन्म अनेक हैं, गुरु बिना समान बना। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। साचे दरबार की जय हो, हनुमंत लला महाराज की जय हो, सभा में तुलसीदास बाबा की जय हो। भगवान श्री राम के सुंदर कारीगरी ये धरती माता, ये धरती माता में विराजमान मोर भारत भूमिया। भारत भूमिया के एकलौती दुलौरी बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के हरिहर अक्षरा में बसे प्यारा सा सुंदर सा मानस ग्राम अरण्य अवरण के पावन भूमिया में विराजमान जतक भी देवी देवता इष्ट देव है सबके चरणों में प्रणाम करत। ये पावन भूमिया में विराजमान जतक भी संत जन, मर्म के ज्ञानी जन, महात्मा जन, भगवत भक्त और भगवत कथा में आनंद लोहिया श्रोत संत समाज बैठे
सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। यही कड़ी माँ ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी जतक मोर महतारी मन बैठे सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम हवै। आप मन के बीच प्रस्तुति देव जावत है प्रज्ञा मानस परिवार सराय पाली संभर के नाने नाने लड़का मन के द्वारा कोनो भी प्रकार के वादन में गायन में अथवा व्याख्यान में कमी हुई तो बिल्कुल अपन लड़का समझ करके अपन बेटा या बेटी समझ करके माफी दे के प्रयास करो, क्षमा करे के प्रयास करो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करवो आयोजक परिवार ला जेने के भागीरथ बन करके मानस रूपी गंगा ला अवतरित करे हबे आप लो हम ला सुने और सुनाए के सुंदर सुअवसर प्रदान करे हबे और साधुवाद ज्ञापित करवो माइक वाले भैया महानुभाव जी के सुंदर सुयंत्र के माध्यम से हमार मन के वाणी घर घर तक पहुंचत है, गली गली में बगरत है, दूर तक जात है। अथक प्रयास करे मंच सजाए बर टेंट वाले आदरणीय गुरुदेव महोदय जी आप भी कोटि साधुवाद ज्ञापित है और धन्यवाद के पात्र है हमारे कैमरामैन भैया जी जेकर सुंदर यंत्र के माध्यम से हमारे मन के कलाकृति है ना आज समझ जा एक वीडियो बने के बाद में जगह जगह वायरल भी हो सकते तो ये सब महानुभाव मल्ला कोटि कोटि प्रणाम है। अथत प्रयास अथत लगन और अथत श्रद्धा विश्वास के साथ आप सब मानस मंच से जुड़े हुए हो, एक लिए आप सब ला कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज एक ठन बात लिखे कभी न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। अब सोचे के लिए एक बात यही करले चालू हो जाते जिन्हें सातों कांड रामायण ला अथत प्रयास करके है ना बहुत परिश्रम करके अलग अलग करके पृथक पृथक करके पूरे जनमानस में बघा दी। ऐसे तो रामचरित मानस बाबा जी महाराज लिखे रचा महेश निज मानस राखा। ये रामचरित मानस ला हृदय में धारण कर रही सो शंकर जी महाराज हरे पर शंकर जी के हृदय से निकाली कौन बोले वाल्मीकि जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज संस्कृत देव भाषा में लिख करके छोड़ दी। एला आपके बार हमारे मन पर सरल बनाए के कोई प्रयास करे है तो हमारे यही कलयुग के माना बोले कौन तुलसीदास जी महाराज अथक प्रयास करके ये सरल कर दे और रामचरित मानस बने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 7 कांड के उल्लेख है। अभी सातों कांड की रचयिता अपन आपला बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं तो मैं कौन खेत के या कहा जाए कौन खेत के मूर्तियां जे अतेक बढ़ के अथाह कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत एक ऊपर प्रकाश डाल सको या आप मतलब रसपान करा सको तो ऐसी कोई व्यर्थता मोर अंदर में नहीं है, ऐसी कोई साहस ऐसी कोई दृढ़ता मोर अंदर में नहीं है कि आप मतलब अमृत रूपी रसपान कर सका। पर जैसे भी बन पड़ी भगवान के कृपा पात्र बने के खातिर टूटी फूटी भाषा में करू कसर के खवैया दाई और करू कसर बगराए का प्रयास करूं अच्छा लागी तेरे हृदय में धारण करूं अब अच्छा नहीं लागी ते कल लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की अब तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 27वां के तीसरा चौपाई में आप और हम सब केंद्र बिंदु बना करके आज कथा रसपान करबो तो आओ एक मीठी सी प्यारा सी भजन ओकर बाद में चर्चा करबो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जयकारा ला ईमानदारी से लगाए कर। मैं बड़ा विचित्र टीकाकार हूं मौलाना भक्ति भाव में अलाली बिल्कुल पसंद भक्ति भाव में दिखावा छलावा ढोंग पाखंड मजा नहीं आए
लड़े तेरा होते तो हाँ ऐसे कर करके लड़तो जयकारा बोला करो तो जयकारा खूब लगना चाहिए, ऐसे लगे कि वाकई में अरण्य में भक्तिमय माहौल है, आनंदमय माहौल है, अगल बगल के गांव वाला मन देखे बड़ा है, इस टाइप के वातावरण होना चाहिए, हर एक के दिल से जयकारा निकलना चाहिए। प्रेम से बोल आनंद गंध भगवान की।
बोल आनंद कंद भगवान की जय। जहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेसी कह सुनी माता। विकट विशाल सृष्टि लय होई सपने हो संकट परै की सोई। माता जानकी अनुरोध करते लक्ष्मण जी महाराज ने कटका जुहान पंचवटी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों विराजमान है ना। आप तो जाना तो सब कथा सुना तो कल भी कथा के रसपान करे हो है ना। पंचवटी में पर्णकुटी बना करके भगवान राम जी महाराज माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज वास करते हैं। बोले तीनों रूप में आध्यात्मिक रूप में देखे जाए तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य है। तीनों जब वो पंचवटी में जाकर के है ना निवास रहते हैं तो उनकी जुहान रावण जी महाराज के मन में अब तक के घटना में शूर्पणखा के नाक कट गए। शूर्पणखा रावण कर पहुंची सपन बताइस की दो जन जुगल राजकुमार आयु मन मो नाक काट काटे है। और मजे के बात ये है भैया एक सुंदर नारी उकर साथ में है जे उकर मन संग में नहीं फबा थे। रावण जी महाराज तो मोर बहिनी के नाक कान कटइयो होते कौन है ना। फिर वो मारिच करेगी। रावण जी महाराज कहते मारिच मामा जी आज मैं तोड़ कर आया हूँ निवेदन करते कि मारिच कहते ऐसे का अनपढ़ बाचा कभू तो आस नहीं हमारे घर आज कैसे आया है किस एक ठन निवेदन लेके आया हूँ का पंचवटी चलना रही से तो क्या करे बर लीला थोड़ा करना है तो कौन सी लीला करना है कि तोला मिर्गा बने लागी मिर्गा बन के क्या करूं उछल कूद करना है। मिर्गा क्या करते हिरन क्या करते उछल कूद तो करते तते क्या बनबे मैं ब्राह्मण बनूंगा तते तो ओरिजिनल में ब्राह्मण है नहीं ओरिजिनल में ब्राह्मण है। रावण का है एक्चुअली में राक्षस है नहीं दैत्य नहीं बोले ब्राह्मण जाति में बिलोंग करते हो। पुलिस तक आती है तथे तारेडी ओरिजिनल ब्राह्मण है पर तो कर्म राक्षस हो गए। अमोला लेक्चर मत में कहा चलो समझ कैसे ते मिर्गा बनबे है ना हमें ते मिर्गा बनबे तो तोला देख के माता जानकी के मन हम मोहित होई है ना। तान वो निवेदन करी और तोला मारे बरही दान में भागबे तान पे कैसे करबे तब ना वो नारी के हरण कर योजना बनाओगे कि योजना बन गए थे। माता जानकी के हरण की योजना बन गए थे। आजकल भी कई जगह है ना ऐसे योजना बन जाते जगह से इंसानियत शर्मसार हो जाते सज्जनों है ना। पर कहीं संत मन कथे मत देख बुरी नजर से किसी बेटी को मत देख बुरी नजर से किसी बेटी को ये तुझसे पाप होगा कल हो ना हो तुम भी किसी बेटी का बाप होगा हो ना हो कल भी तुम किसी बेटी का बाप होगा। आज रावण जी महाराज पर स्त्री ऊपर गलत निगाह डाल करके मारी करते अलवा जलवा लीला करे बल्कि कहा था अलवा जलवा माया रूपी धरे पर नहीं कहा था कैसे अरे वो मायापति है वो सारी दुनिया के माया बनाने वाला हुई है अते ओकर आंखों को लीला करे पर कहा था वो कई ठन लीला के अध्यक्ष है ना। सूर्य लोग एकर अपन भौहा में नचा देते उड़ा देते डुबो देते हवा लगे इशारा में चला देते वो ये मायापति है अब ओकर आंखों मोला तो मोला नीची नहीं कहते नहीं चीन है। रावण जी महाराज जानत नहीं से है ना कि ओकर साथ में है वो ओरिजिनल सीता नहीं हो वो माया के सीता है। अब माया की ओर अग्रसर होते हैं। रावण जी महाराज की वैसे कोई दो बात के बात
कैसे बोला नहीं जाने बहुत दिन हो गए इल्ला लीला छोड़ दे जा मिशन फिर देख ले दे मोर चंद्रहास तलवार मोर जाबे मर तो ओकर हाथ में मरबे और नहीं जाबे तो यही जगह मर जाबे मारिस कथे सही है वो दंडस ते जेला कथा तो पूरा डेफिनेटली करता है ना जाकर के कन्हो राम बोला मार दी तो भागले होई ते गले रा मार दी ओकरे हाथ में मार मारी की महाराज सुंदर मृगा के रूप बनाते जाई है पर यहाँ पर सोचना है थोड़ा विवेक लगाना है अपन मन के देखो भगवान राम ला मिर्गा ला देख करके माता सीता अनुग्रह करते निवेदन करते का स्वामी आज तक तो कहीं चीज नहीं मांगे हो है ना बड़ा सुंदर मांगे बार रहते ना भाई मांगे बार कौन हो रहते नहीं तो एकदम मुंह थे मंगैया के हाँ काय करा था दीदी काय करा था सो आते ना तो एक माली साग लगे भी नहीं जाएगी तो भगवान ओवर करी कौन माता जाने की स्वामी प्राणनाथ करना ये दया के सागर कृपालु ओ दुनिया भर के भगवान का थे अते का कन है ना इकट्ठा मोला इकट्ठा ही बोला मान सम्मान करो तो जरूर कुछ बात है भगवान चलो कैसे क्या बात है सीता ज्यादा खुश नजर आवत क्या कहते भगवान इकट्ठा मिर्गा देखे हम अच्छा मिर्गा देखे तो जंगल में आम बात है मिर्गा हाथी मैं तो शुरू कह रहे हूँ तोला है ना मोर संग में आए बात हरे तब की जवान के कह रहे हैं है ना नाना प्रकार के मिर्गा है भलवा है चीता है रेड़वा है हुर्रा है ना जंगल में अनेक प्रकार के जानवर मिल सकते है ना घातक पशु भी मिल सकते हैं तत्काल वहां तो नहीं माने और हिरन ल देख के तो कथे ना वो हिरन ल देख के मोर मन मोहित हो गए तो राम जी कथे हिरन ल देख के सबके मन मोहित हो जाते चंचल चितवन है ना एक नाम से चंचल स्वभाव के रहते हिरणे तो कहीं तक करना का है एला बता वो हिरन के मोर जरूरत है ओला पकड़ के ला देते तो बोला मैं उपहार स्वरूप यदि लौटे ना वो दिन ले करके जाते हो कोनो जीवला काकरो परिवार से अलग करना ये भक्ति के बाद काकरो बेटी या बेटा ला कोनो महतारी से अलग करना कर देना ये जगत जननी माँ के कर्तव्य का माता जानकी कौन है जगत जननी है ना अब भगवान राम ला निवेदन काबर करत है या बहुत जन मन करते हैं मिर्गा के खल्ली के लिए खाल के लिए है ना तो इसे विशेषता का है बोलते वो सोने की सोन वाला हिरन है देखे के सुनहरी हिरन है ना वो ऐसे दुर्लभ चीज नहीं मिले तो बोला मैं जब लौटू ना तो काय लाने सीता कही मोर सास मन पूछी मोर बहिनी उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति मन पूछी तो वही ले देखा हूँ है ना पर वो खाल के अंदर जो छिपे हुए है ना वो में एक जीव है वो में क्या है एक जीव है ओकर का होई भगवान राम की नहीं पिताई ये ठीक नहीं है बिना कारण किसी का वध करना ये हमारी परंपरा नहीं है ना वो अपना विचरण कर रही है उसके पीछे हमको नहीं पड़ना चाहिए पर सीता नहीं मानी है ना बहुत निवेदन करी बहुत बार निवेदन करी अंत में भगवान विवश हो जाते कभू कभू दाई मन के रूठना कभू कभू दाई मन के मांग आदमी विवश कर देते अब कन्होई कर मांग पूरा नहीं होते ते समझ जा रहा वो साग खारो हो जाही निशन भाग गिल्ला हो जाही निशन चुचुर हो जाही निशन लइका पीठा फूले ने ते जानत रहा कहीं मंगई सोनी आने नहीं तो सोझे हकरा सकरस बजा दे तो मल्लनी कहा दो हमार डाहर के मल्ला का वहां का कौन तो मस्त रामायण सुना बताई एकदम बढ़िया संस्कार है तुम्हारे गांव में अथवा संस्कार ला प्रणाम है तो भगवान राम की ही सीता
ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करो नहीं, ये धर्म के खिलाफ है। तब भड़किस राम कथे सीता, जब तुझे बोला था मैं, है ना, कि तुम यहाँ रहो, यहाँ पूरा सुविधा तुमको मिलेगा, मेरे अयोध्या में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कूट कूट के भरा है, वहाँ पर तुझे सोने की चिंता नहीं हुई। यहाँ एक मिर्गा को देख करके तू सोना 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 कर दिया है, तो जा, तुझे एक ऐसी सोने के देश में भेज रहा हूँ जहाँ उठते बैठते सोना खाते पीते सोना ही सोना नजर आएगा। भगवान बात मान करके मृगा को, है ना, मृगा के पीछे चले जाते हैं और मृगा को कुछ दूरी में जाकर ही अपने बाणों से प्रहार करते हैं और मृग वहीं पर मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे मूर्छित होते हैं तो जान लेते हैं कि मुझे बाण लगा है राम का और ये मरने, है ना, माया रूपी मारीच कहता है ये मरने का एक सरल तरीका ही नहीं कि हाथ से मुझे मरना है, लेकिन अंतिम समय में यदि वो दशरथ की तरह राम राम कह के मरते तो शायद लक्ष्मण जी महाराज वहाँ पर अडिग रहते माता जानकी की सेवा के लिए, है ना। तो कहीं न कहीं वो सोचते हैं मारीच जी महाराज, क्यों ना मैं डायरेक्ट वैराग्य से प्रभु तक पहुँचूं, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम लेते हैं, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, दान मेरे भाई, हे लक्ष्मण। तब जाकर के आवाज को माता जानकी सुनते हैं और सुन करके फिर लक्ष्मण जी की महाराज को कहते हैं, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कह सुन माता, और भिन्न की विशाल सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परे निक सोई। और फिर माता जानकी मारीच की आवाज सुन करके ऐसे लगा जैसे राम उनको सहायता के लिए निवेदन कर रहे हो, पुकार रहे हो, भाई मैं संकट में हूँ, लक्ष्मण दौड़ करके आ जाओ। और क्या बताते हैं एक प्यारा सा भजन के बाद में चर्चा करेंगे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
आज की आनंद की साचे दरबार की जय बोलैया की नी बोलैया की वाह नी बोलैया के कर्जा खाओ कुछ भी जय बोला देते ओकरा से भी ध्यान से सुनत रहोगा तो महाराज लक्ष्मण जी महाराज ला माता जानकी निवेदन करते लक्ष्मण तोर भैया ऊपर संकट आ गए तैसे लागते बहुत चिल्लावत है जंगल में। अच्छा जंगल ऐसे जंगल है कि यहाँ पे एक जन ओ खड़े ले चिल्लावे तो आवाज में वाइब्रेशन आ जाते है ना तेनी जाना हमरे घर के चिल्लाते कि कोनो हो ही कर लेकिन ये जंगल के विविधता में भी माता जानकी स्पष्ट जानती कि राम चिल्लाते बोला लगते वैसे कि राम चिल्लाते राम जी चिल्लाते लक्ष्मण ला है ना राम जी चिल्लाएगा नहीं चिल्लाए कौन है बोले मारीच जी महाराज चिल्लाए मरते हुए तो माता सीता चल ठीक है आदमी ला कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर कहीं माता जानकी ला ओवर कॉन्फिडेंस है ना और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक साबित हो जाते है ना माता जानकी के मानना ये भी जेना विश्वामित्र जब संग में जाकर के कई जल मार दे है ना विश्वामित्र महाराज जी के संग में जाकर के कई राक्षस मार दे वो है एक मिर्गल नहीं आने सके ये कॉन्फिडेंस है ना ये कॉन्फिडेंस है तो ओवर कॉन्फिडेंस करके माता बोला बेहतरीन लेकिन का देखता राम जी महाराज सीता के कहे अनुसार मार दी सोई का मारी चला वो मिर्गल मार दी सोई बल्कि रामला तो ये कहे कि प्रातः काल उठाहूं रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता जैन लेकर सुत उठ के दे बाप के पांव पड़ते धरती माता के पांव पर पड़ते कोनो झगड़ा लागे तकरो संग में नहीं लागे ऐसे राम के चरित्र रही से सुंदर रही से है ना तो वो मिर्गल मार दी सोई जाई हो या बताओ ना वो मिर्गल मार दी सोई का नहीं मारी रही से वो बांध ऐसे मारी से जमे ओकर समझ जा वो धार नहीं रही से कोर बिना कोर वाला बांध में मारी है ना और मारी मरते हुए बेहोश हो गए और अतक दूरी हम जाके गिरीश बोले समुद्र के तट में मरीच मरीच नहीं बोले वो बात में लंका के तीर में गिर सा वही बताइस रामल है ना लेकिन जाते जाते लक्ष्मण जी महाराज के नाम लेकर से दिलीस की लक्ष्मण वैराग्य है अब वैराग्य बिना पाए राम ला पाना भगवान ला पाना ये संभव नहीं है लेकिन यदि माता जानकी ले ये फोरहा होगे कि मोर स्वामी कोनो संकट में है ना तो तोर विश्वास डगमगावत है तोर विश्वास डगमगावत है कभी कभी चिंता भी करना चाहिए चिंता करना भी तो माता जानकी है जिन समय में वनवास निकली तब की वहां चिंता करना रही सोला आज जंगल में आकर के ते चिंता करत हस दुख करत हस शोक करत हस ये ठीक नहीं है तब जाकर के लक्ष्मण जी महाराज लगे कि तुरंत जा हुए कि संकट अति भ्राता तोर बड़े भैया संकट में है ऐसे मोला प्रतीत होत है कि तुरंत भाग करके जा समय नष्ट मत कर लक्ष्मण जी सी करो सुनो माता लक्ष्मण जी महाराज माता जानकी के परेशानी देखते हुए हंसते है ना अभी कुछ महीना पहले वो हीरा ला देख के भावल भोर हो गए रहे और जबरदस्ती कोनो जीव ला मारे वो भेज दे है ना अब मोला तो भैया आदेश दे है ये लक्ष्मण मुराद लेते तोर भौजी ले मत छोड़बे कर रक्षा करबे है ना तब मैं भैया के ला माना के भौजी के ला माना ही भाई
तो लक्ष्मण जी के ऊपर यहू बात उसका जो है आ जाते कि भैया कह रही से लक्ष्मण ते मोर संग में जाना चाहता ना भाई हैं तो तोर महतारी से विदा ले लेते तब जाते। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु सदा दिन में तोर चरण के सेवा करैया हो तोर बात ल मनैया हो ते जैसे इशारा करबे तोर बात ल मान हो एमे मोर महतारी के का काम की जन्म देने वाली मां को भूलना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जाकर के एक बार निवेदन करके आजा बता के आजा भैया के साथ में जाता हूं। तब माता सुमित्रा करागी और कही ताई मैं भैया संग में बनवास जाए बर कहा था वो हैं तो माता सुमित्रा कहते तोर भैया का किस लक्ष्मण भैया की जा तोर माता जन्म देवैया ला पूछ के आवे। की जवान माता कौशल्या सुमित्रा भड़क ले लक्ष्मण बर कहते धिक्कार लक्ष्मण आज तो मोर कोख ला कलंकित कर दे। बोले कैसे यदि एक जन परदीहा गांव में परदी दूहे बर लगे रहते चराए बर लगे रहते तो 6 दिन दूहते काकर बर किसान भर एक दिन दूहते अपन बर। अब ध्यान दे के सुनो दाई है ना बर्दी लगे रहते थे बर्दिया 6 दिन काकर बर दूहते दूधला किसान बर एक दिन बर वाही दूहते काकर बर अपन बर अपन पारी रही से एक दिन बाल्टी धर के दूध दुहे बा। माता सुमित्रा कहा थे लक्ष्मण ला ये लक्ष्मण बात ऐसे पहले सुन वो बर्दिया दूध दुहे बर गए है और दूध ला अब 8-10 ठगाए लागत रही आधा बाल्टी दूध हो जाए वो दिन 1 बाल्टी हो गए 4 घर के में। अब वो बाल्टी भर के बाल्टी छोड़ दी गांवटिया घर के ही गांवटिया गोबर फेंके भाई कौन है हमार घर के बारदीन है ए बाल्टी के दूध लदे दे। लक्ष्मण जी सुना थे अब माता है बोला प्रश्न पूछे है अब ओकर बाद कुछ समय में एक बारदीन आ गए ता गांवटिया कहते ये गौटनी लाउकर घर के उसका जो गुड़ाखुर लगाती से मैं तो रहूंगा है ना गुड़ाखुर लगा गांवटिया गौटनी लगी ए गौटनी लोटा के बाल्टी के जो दूध है ना ओला बर्दीन लदे दे। तब मैं तुम पूछता हूँ वो बाल्टी के दूध है कि गाय के दूध है पूछा तो बासों दादा कौन कहीं थोड़े कहा था वो दूध है काकरे कथवा दाई हो बर्दिया दूह के गे है ते बाल्टी के दूधे की गाय के दूधे गाय के दूधे ना परफेक्ट गाय के दूधे नहीं तो बोला बाल्टी दूध ला दे दे काबर कहा नहीं बताना है बाल्टी भरा है तेकर वजह से कहा थे तो बाल्टी काय मात्र के दूध ले धरे के एक पात रहे तब सुमित्रा की अरे मूर्ख मैं तोला जन्म दे हो ना सिर्फ एक बाल्टी बरोबर पात रह रो जन्म जन्म के तोर दैया बाप तो सीता और का कहते राम जी महाराज हरे मूर्ख ते मोला पूछे आए है तोर सदा दिन के दैया बाप तो हरे जन्म जन्मांतर के तोर दैया बाप हुई हरे राम हरे और जानकी हरे मैं तो तोला जन्म देवैया सिर्फ पात रहा हूं ते सदा होकर बेटा तोला बिना पूछे मोला जाना चाहिए परमात्मा की सेवा में यदि जा रहे हो मेरे लाल तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है परम पिता परमेश्वर ही सबका मालिक है और मालिक के सेवा में जो जाता है उसको दई बाप को पूछना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वो परमार्थ की सेवा में जा रहे हैं परमेश्वर का सेवा में जा रहे हैं। और निवेदन करता हूँ दाई हो कभी दिन अपन बेटी और बेटा ला लेगना रहना तो बगैर पूछे रामायण में भेज दू बगैर पूछे सत्संग में भेज दू बगैर पूछे भागवत कथा सुनाए पर भेज दू अपन संग में लेके चल दू दाई एक से संस्कार मिली और जे दिन घर घर में संस्कार के बीजा रोपण हो गए ना वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमरो घर में राम जैसे बेटा है हमरो घर में कृष्ण जैसे बेटा है हमरो घर में ध्रुव है ना प्रहलाद जैसे भक्त मन पैदा हो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। तब आज यही है ना तो दाई तो कह रही से लक्ष्मण सीता के भी बात मानबे और राम के भी बात मानबे तो मैं तोला भेजा था तो ते याद का है। तब माता जानकी की पीला बत्ती के संकेत प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल
पर ताली बज में करत है काबर को न ताली बजा दो भाई सर सबके हाथ पर कराओ हाथ पर करन मैया आधा तो चूरी से तीन बजाए डुप्लीकेट चूरी है फैंसी वाला। अब तो तुर्का मन ना लागे बपरा मन भूख मरत है दू जन तो आधे पेट बजाए भी सीख गए। हाँ हमन तो हमारे साथ मुलाकात होत रहते बेचारा डुप्लीकेट चूड़ी फैंसी वाला पहनते ताकत नतन है पहली खमा डोकरी दे मैं पहनने बाजार जाए ना तो 3 साल लेना तो ओकर कलर जाए ना तो ओकर गुण जाए। आजकल तो बीनिया पहना संजा है रात संजा पहना बीने है रात हरियर लुगरा हरियर चूड़ी लाल लुगरा लाल चूड़ी है ना देकर से तो तारीख गलो उलूर उलूर बजाते दादा 80-80 रुपया दर्जन हो गए खल खल ले झड़ जाए तो ओकरो नियम है का दोनों हाथ ले ऊपर उठा लो और जोरदार ताली बजा लो नसीबा तेरा जाएगा प्रेम से बोला भगवान की। तो चलो सबके हाथ पर जिगर एक हाथ है तो एक हाथ ऊपर कराओ जिगर 2 हाथ है तो दोनों हाथ ऊपर कराओ और जिगर हाथ है तो कर 2 हाथ सबके हाथ है ना तो चलो ताली के साथ सब और सब लोग मिलकर कहना है का मधुर ऊपर से भी और ऊपर तो कौन कौन अपन किस्मत सुपर हाथ पर कराओ ये बात। तो चलो मिट मिट ताली के साथ और भाव के साथ मिलकर कहेंगे क्या मधुर जली को आकर मुझी को खाक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? जली को आकर मुझी को खाक कहते हैं, और जो दरबार में ताली बजा दे उसी को भक्तराज कहते हैं, उसी को भक्तराज कहते हैं, उसी को भक्तराज कहते हैं।
और देखो जीवन में बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वर्षा के हाथ पर करो और मिट मिट ताली साथ कहेंगे क्या बिना भक्ति और आदरणीय प्रज्ञा जी, एक वो रिदम जिसको आपने लाली लुगरा की उस संगीतबद्ध करके बिठाया हुआ है, एक बार फिर से आयोजन परिवार के द्वारा गुजारिश की गई है उस रिदम के जोड़ करके आइए एक बार पुनः जोड़े चलते हैं। और माताओं से अनुरोध है तब तक फिर से जोरदार तालियों के साथ जुड़िएगा प्रज्ञा बिटिया के साथ। हेलो, सबके बिगड़ी बनैया प्रभु जी, हमरो बिगड़ी बना दे हो। सबके बिगड़ी बनैया प्रभु जी, हमरो बिगड़ी बना दे हो। बीच दहरा में फंसे हन नाथ और बेड़ा पार लगा दे हो। तेकरे से तिन कई था दाई हो, जोरदार ताली बजा दे हो, जोरदार ताली बजा दे हो, जोरदार ताली बजा दे हो। Thank you.
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ की वो विख्यात और प्रख्यात मानस मंडली जिसे सकल अंचल जानता है, प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली समहर से आप श्री का आगमन हुआ है। निश्चित ही आपकी उम्मीदों की जो सूचनाएं आई थी उसके बाद हमारे इस आयोजन परिवार और विशेष तौर पर इस दर्शक दीर्घा के भीतर आपसे मुलाकात के एक सपना संजो करके रखे थे। उन्होंने आपके पूर्व की प्रस्तुतियों को देख करके मन में एक तरंग बना करके रखी थी कि प्रज्ञा जी आएगी अपनी सुमधुर आवाज के साथ और हमारे आदरणीय श्री तरुण भैया जी की जब प्यारी सी व्याख्यान चलेगी तो वो हमको मोहित करेगी। और जितना हमने सोचा था उससे कहीं मीलों बेहतर निश्चित ही आपकी प्रस्तुति इस मंच पर रही। जब जब हम इन मंचों पर प्यारी प्यारी बिटियाओं को देखते